एक मेरे 60 रुपए के, उस टाइम मेरे पास 60 रुपए थे, आपके पास भी 60 रुपए थे, ओएसडी महोदय के पास भी 60 रुपए थे। मेरे वाले 60 रुपए की आज जो वैल्यू है वो 19,900 है। ओएसडी महोदय आप वाले जो 60 रुपए की वैल्यू है वो आज 35,400 है। तो मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मेरे जो 60 रुपए की वैल्यू 35,400 नहीं हुई? काम इतना बढ़ गया है। 2010-11 में सरकार ने जो ऑनलाइन पोर्टल बनाने शुरू कर दिए थे, अब भी बना रही है। सुबह पोर्टल लॉन्च होता है, शाम को उस पर काम होना शुरू हो जाता है। वो सारा हम क्लरिकल करते हैं। हमने पिछले मतलब पूरे जो टाइम है हमारी मांग चलती रही है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ है, देखो ये मेरे पास इनका प्रिंट है। 2019 का जो घोषणा पत्र है भी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करेंगे। इन्होंने बाकी जो कर्मचारी थे उनकी वेतन विसंगति दूर कर दी, क्लरिकल का उन्होंने नाम नहीं लिया। अब जब हम मांग पत्र दे आए, डीसीज के माध्यम से, एमएलए एमपीज के माध्यम से मांग पत्र दे दिया, हमने रोष प्रदर्शन भी कर लिया, हमारी नहीं सुनी गई, तो हमारे पास दूसरा और रास्ता क्या बचता है? स्ट्राइक ही हमारे पास रास्ता था जो हमने अपनाया है। अब सरकार पॉजिटिव होगी तो हम बिल्कुल उसके मतलब सरकार के साथ रहेंगे। सरकार हमारी मांग का रिटर्न में हमें जवाब दे दे भी हाँ आपकी ये मांग जायज है, हमने मान ली, हम तुरंत ऑफिस में चले जाएंगे। तीसरी बात, महोदय ने बजट की बात कही, तो किसी का अधिकार सिर्फ बजट के लिए आप नहीं नकार सकते। हरियाणा का आप देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम और बाकी जो भी चीजें हैं उनमें जो प्रदेश पूरे भारतवर्ष में कहाँ पे स्टैंड करता है। डिजिटल में भी हरियाणा पहले नंबर पे है। पहले नंबर में सिर्फ क्लर्क की वजह से है, क्लर्क सारा काम करते हैं, डिजिटाइजेशन करते हैं। तो जब उन चीजों में पहले नंबर पे है तो हमारी मांग को क्यों नकारा जा रहा है? हम सारे काम करते हैं, करते आए और करते रहेंगे। हमारी मांग है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक की तो 60 रुपए की वैल्यू 19,900 है और एक की 60 रुपए की वैल्यू आज 35,400 हो रही है। इतना अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है? इसी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। अभी हमारा नेचर ऑफ वर्क तो बढ़ता गया, जबकि हमारी जो शुद्ध है, जो पे कमीशन आए उनमें नहीं ली गई, हमारे वर्क की समीक्षा नहीं की गई। तो आज जो हमारा वर्क ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमारा 35,400 बनता है और सरकार को हमने सारे तथ्य पेश कर दिए हैं। अब कल की जो वार्ता होगी उसमें क्या रहता है, उसके बाद आगे की रणनीति। जाके तो जनता परेशान हो रही है। हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, हम उनसे माफी मांगते हैं, पर सरकार जब इसका पॉजिटिव हल निकाल देगी हम तुरंत कार्यालय में जाके जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। सर ये चीज मैं आपको बता दूं, हम जो कलर का शोषण है वो पिछले 50 सालों से हो रहा है, ये आपको भी पता है। अब हमने जो तथ्य सरकार को पेश किए हैं, हमारी जो क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी है, इसके बैनर तले हम पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष पहले भी चलता रहा है, इस सोसाइटी की तरफ से पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमने हमारा मांग पत्र संवैधानिक तरीके से सरकार के पास भेज दिया, सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। हमने 18 जून को रोष प्रदर्शन भी कर लिया। उसमें सरकार जो वहां सरकार के प्रतिनिधि थे उन्होंने हमें लिख के दिया कि 4 जुलाई तक आपकी मीटिंग करवा देंगे। हमने वहां पे अनाउंस कर दिया अभी 5 जुलाई को हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे अगर हमारी वार्ता नहीं होती। तो जी स्ट्राइक हमने नहीं की, ये सरकार ने करवाई है स्ट्राइक। ये सरकार की मर्जी से स्ट्राइक हुई, क्योंकि अगर सरकार चाहती हमें 4 जुलाई से पहले बुला लेती, हमारी मांग पे कोई पॉजिटिव निर्णय हो जाता, तो हम स्ट्राइक पे नहीं बैठते, जनता परेशान भी नहीं होती। हमें भी कोई शौक नहीं है जी दरी पे बैठने का, पर मजबूरी है। बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो वही कहानी हमारे साथ हो रही है, हमें मजबूरन स्ट्राइक पे बैठना पड़ता है। हमने उस दिन भी अपने ओएसडी साहब महोदय ने हमें ये कहा था भी जो बाढ़ का प्राकृतिक आपदा हुई है तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आप काम पे लौट जाइए। हमने इनको पूरा भरोसा दिलवाया था कि जहां भी बाढ़ राहत कार्य में हमारे क्लरिकल स्टाफ की कहीं भी जरूरत होगी हम वहां पे उसी टाइम हाजिर हो जाएंगे, एक आदेश दीजिएगा। वही कार्रवाई हमने उस दिन से पहले से ही हम मतलब बाढ़ राहत कार्य में लगे हुए थे और अब भी हमारे कर्मचारी तुरंत जहाँ पे बाढ़ राहत कार्य में जरूरत है वहां लगे हुए हैं। तो हमें वो कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकार ने मजबूर कर दिया हमें। अगर हमारी बात 4 जुलाई से पहले हमसे मीटिंग कर लेते ये चीज इस हमारे मुद्दे पर है तो हम स्ट्राइक पे नहीं जाते। जो पॉजिटिवनेस उन्होंने इस दिन दिखाई थी 14 जुलाई को, वो अगर पहले दिखा लेते तो हम हमारे निर्णय पर पुनर्विचार करते और सरकार के साथ वार्ता करते, हमारा जो निर्णय हो जाता और हम बिना किसी वजह से स्ट्राइक पे भी ना बैठते और जनता परेशान ना होती। एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्या है भी ये कह रहे हैं भी स्ट्राइक से जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। आज हमें लिखित में आश्वासन दे दो भी आपकी ये मांग हमने मान ली है। हम शाम को 5 बजे भी ऑफिस में जाके बैठने को तैयार है। हम रात दिन काम करके जनता के जो काम करनी है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। अभी हम जनता के वो काम समय पर निपटाएं।
नंबर 2 बात रही बजट वाली, और ओएसडी महोदय ने कहा भी ये पिछले 50 साल का मामला है। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ भी हम पिछले 50 साल का आपसे कोई वो एरियर नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं जो वर्तमान जो 7th पे कमीशन चल रहा है 1/16 से हमारी जो कार्य पद्धति है उसको आधार मानते हुए हमने जो कैलकुलेशन किया है, जो कार्य हम कर रहे हैं उसके आधार पे जो एफडी ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है भी ये कार्य इसका है, ये कार्य इसका है, उसके आधार पे हमारा मिनिमम 35,400 बनता है। फिर आपने चलिए ठीक है मान लिया कि 50 साल का आप हिसाब नहीं मांग रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में आखिर ये याद क्यों आया, ये भी एक सवाल है ना। नहीं सर एक मिनट मैं इसका भी जवाब दूंगा, पहले मेरी बात पूरी। बोलिए। जो ओएसडी महोदय ने कहा भी 1957, 1969, 1979 इन सब पे कमीशन का जिक्र कर रहे हैं। सर एक सिंपल सा एक एग्जांपल, हमारा डेलीगेशन माननीय ओएसडी साहब के पास गया था, तो वहाँ पे हमने जो हमारे तथ्य थे वो हमने उनको प्रस्तुत किए। वो बोले भी हम आगे इस पे सीएम साहब से बात करके आगे की कार्रवाई करेंगे। हमने हमारा जो पक्ष था वो रख दिया। अब बारी सरकार की है, भी सरकार जो हमारा मांग पत्र है उस पे अपनी समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके और हमें बताए भी आपका जायज क्या बढ़ता है। हमने तो सारी जो डिटेल थी, क्या करते हैं, क्या पहले था, क्या अब है, क्या होना चाहिए, सारे जो फैक्ट थे वो हमने सरकार को प्रस्तुत कर दिया। अब सरकार के पाले में है जी, वो उस पर समीक्षा रिपोर्ट तैयार करे और हमें बताए भी आपकी ये डिमांड ऐसी है। उन्होंने माना है भी आपकी मांग जायज है और हम इस पे सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार तक आपकी अगली मीटिंग होगी, तब तक हम इस पे रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास आज तक अभी तक कोई मैसेज नहीं है भी अगली मीटिंग कब होगी, किस तारीख को होगी। जैसे हमारे पास मैसेज आएगा हमारी टीम तैयार है, मीटिंग के लिए जाएंगे। लेकिन सरकार तब तक एक समीक्षा रिपोर्ट जरूर तैयार करे। समीक्षा रिपोर्ट के बिना हमारी मांग पर कोई भी डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार बताएगी भी आप जो काम कर रहे हो वो इतनी सैलरी के लायक है। तो जब तक समीक्षा रिपोर्ट तैयार नहीं होती कोई डिसीजन नहीं हो सकता जी, चाहे उसमें सीएम साहब बैठे चाहे कोई बैठे। समीक्षा रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की है सरकार ने, जो कि एक मतलब पूर्णतः अनदेखी की जा रही है। जानबूझ के हमें मतलब पहले की तरह झूठे वादे किए जा रहे हैं। इस बार हमने पूरा धैर्य बना लिया है और हमने पूरा यह संकल्प लिया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारा धरना इसी तरह जारी रहेगा। अपने जो माननीय विधायक है वो मुद्दे से भटक रहे हैं। यहाँ पे क्लेरिकल की बात हो रही है। पिछली सरकारों ने अनदेखी की, उसके बाद जो बीजेपी का घोषणा पत्र था 2014 में इनकी सरकार आई, उन्होंने क्लियर लिखा था भी हम ये चीज लागू करेंगे। फिर 5 साल की सरकार होगी, हमारे साथ धोखा हुआ। फिर 19 में जेजेपी ने भी घोषणा पत्र में दावा किया था कि हम ये चीज लागू करेंगे, जो कर्मचारियों की है ये मांग पूरी करेंगे, उसमें भी धोखा हुआ। फिर मैंने अभी पीछे समीक्षा थोड़ी देर पहले जो अपनी बात हुई थी उसमें मैंने समीक्षा रिपोर्ट की बात की, तो अपने जो मनदीप बिश्नोई जी है ये कह रहे हैं भी सरकार समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद बातचीत पे बुलाएंगे। मैडम हमने 3 साल हो गए हमें हमारा जो मांग पत्र है हम सरकार को सौंपते आ रहे हैं। अगर सरकार पॉजिटिव होती तो 3 साल में कितनी जो पार्टी के प्रवक्ता है वो को कहीं दूसरी ओर लेके जा रहे हैं। सभी सरकारों में हमारी अनदेखी हुई है। अब बजट का बहाना ना बढ़ाए। हरियाणा सरकार बजट में अन्य राज्यों से पिछड़ी हुई नहीं है, हरियाणा का बजट अच्छा है, तो बजट का बहाना और अन्य बहानेबाजी ना करके एक टेबल टॉक करके और इस मतलब मुद्दे का हल करें। मैडम जी मैंने पहले ही कहा था सरकार समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर ले। समीक्षा रिपोर्ट में अगर 35,400 से ज्यादा बढ़ता है तो वो भी सरकार को देना पड़ेगा। पहले समीक्षा रिपोर्ट तैयार करे। समीक्षा रिपोर्ट में 35,400 से कम नहीं बढ़ेगा। हमारे पे वर्कलोड और बाकी जो 10 पॉइंट होते हैं किसी कैटेगरी का वेतन निर्धारित करने के लिए, वो सारे तथ्य अगर देख के सरकार रिपोर्ट तैयार करेगी तो हमने तो जो कैलकुलेशन निकाली है वो मिनिमम 35,400 निकाली है। सरकार रिपोर्ट तैयार